और दोस्त क्या हाल है। बात करेंगे सिनेमा के बारे में। पहले ज़माने में नाटक हुआ करते थे ना, कलाकारी दिखाई जाती थी जगह जगह जाके। असली मकसद क्या रहता था कि सामने वाले को हंसा दिया जाए या रुला दिया जाए, या कोई भी एक ऐसा मोरल संदेश दिया जाए जिससे रहने सहने में परिवर्तन आए, या जो भी, लेकिन एक संदेश देने के लिए हुआ करता था। फिर धीरे धीरे ब्लैक एंड वाइट फिल्में बनी, अ, आवाज़ वाली फिल्में बनी। ऐसे करते करते इवॉल्व होते होते आज सिनेमा, भारत की बात करेंगे, आज सिनेमा उस जगह पे पहुंच चुका है जहां पे हम जो कलाकार किरदार निभाते हैं ना, उन कलाकारों को हम भगवान मानना शुरू कर चुके हैं। हम उनके पोस्टरों पे माला चढ़ाते हैं, हम कभी टीका लगा रहे हैं, दूध से नहला दे रहे हैं। कलाकार ही तो हैं, इंसान ही तो हैं, इतना ऊंचा दर्जा देने की क्या ज़रूरत है। अरे ये सब तो छोड़ो, हमने तो अपने पार्लियामेंट तक में घुसा लिया उन्हें। वो सिनेमा में अच्छा काम कर रहा है, वो देश थोड़े ना चला सकता है। फिर पॉलिटिक्स में हम उन्हें क्यों घुसा देते हैं? हम क्यों उनके बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं कि ये क्या कर रहा है, हमें देखना है। हमें क्यों इंटरेस्ट है उनकी हर एक इंटरव्यू में, उनकी निजी सोच किसी चीज़ को लेकर क्या है। क्या वो बहुत ज़्यादा विद्वान आदमी है? अरे कुछ को तो 7वीं 8वीं का विज्ञान का सवाल पूछ दो, कहेंगे नो मोर क्वेश्चंस। मैं उनके प्रति घृणा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ एक स्टार को एक ऐसा फिगर बना लिया जाता है कि वो बहुत ही ऊंचा इंसान है। ऊंचा बिल्कुल नहीं है। कभी भी किसी भी ऐसे आदमी को जो धन से तुमसे बड़ा है, ज़रूरी नहीं है कि बुद्धि से, विवेक से तुमसे बड़ा हो, तो फिर क्यों लोग चले जाते हैं, सर 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 सर, ऑटोग्राफ प्लीज़, एक फ़ोटो, एक सेल्फी। उसकी तो कभी कभी तो जीने नहीं दोगे तुम, कई लोग घुस जाते हैं, सर फोटो, छाती पे मार दो सर। इतना क्यों प्रेम है उनसे? आज जितने भी जवान लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, सब इन्हीं को देख देख के बड़े हो रहे हैं। किसी से भी पूछो, चाणक्य की ज़िंदगी के बारे में पूछो, उनको नहीं पता होगा। ऐश्वर्या राय का पूछ लो तो उनको पूरा अफेयर पता होगा, क्या क्या चला सलमान खान के साथ, विवेक ओबरॉय का क्या हो गया, उनको सब मालूम है ये सब। इतना इंटरेस्टेड हैं वो उनकी लाइफ में। और जब बड़े होते होते उनको पता चलता है ना कि ये वाला एन्जॉयमेंट तो हमको नहीं मिलने वाला, तो फिर डिप्रेशन, दुख हो जाता है। अरे ये क्या हो गया हमारे साथ, ये तो बड़े मज़े कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वो भी कोई कुछ खास मज़े नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा आने के बाद आदमी डिप्रेस नहीं होता है। उसका कोई इलाज न धन है, न तुम्हारी गरीबी है। तो अपने आप को ना ऐसा जोड़ना उनसे बंद करो। जो वो करते हैं वो करना बंद करो, जो वो पहनते हैं वो पहनना बंद करो। बंद मत करो मतलब उनको फॉलो करना बंद करो। उनको इस ऊंचाई तक मत पहुंचाओ, ऐसा हक मत दो कि एक स्टेटमेंट से उनके कई लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं। उतनी लेवल की बुद्धि नहीं है शायद सबके पास। सिनेमा एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है सच दिखाने का, लोगों को बताने का कि क्या सही है क्या गलत है। चलो वो ना दिखाओ, कम से कम एक ऊंचे लोगों की कहानी दिखाई जा सकती है। अब्दुल कलाम की कौन सी फिल्म बनी है, कौन सी चाणक्य की फिल्म बनाई है हमने। अशोका की कहानी बनी क्या कभी? बनी भी है एक शाहरुख खान के साथ, लेकिन क्या है वो? कुछ है वो? नहीं है, हम सबको पता है। हम लोग क्या बना रहे हैं? राधे। हम हम क्या बना रहे हैं? लड़कियां नचवा दो बस, हम चले जाएंगे सिनेमा देखने। उनको भी पता है लोग क्या आ रहे हैं, वो भी व्यापार चल रहा है, ये कोई असली सिनेमा थोड़ी है, धंधा चल रहा है। क्या देखना पसंद करेंगे सर आप बताइए? पीछे ये भीगी साड़ी में लड़की देखनी पसंद करेंगे आप, या ये बिकनी वाली? ये है बॉलीवुड, हमारा सिनेमा। सिनेमा के ऊंचे रिप्रेजेंटेशन की ऐसी तैसी हो गई है। इस देश में कहानियों की कमी है क्या? संभाजी महाराज से लेके लाला लाजपत राय तक हर किसी की एक अलग से अनोखी कहानी है। ऊंचे लोगों की कमी नहीं है हमारे देश में, लेकिन किसी की भी कहानी से इंस्पायर्ड होकर कुछ नहीं बन रहा है। बनता भी है तो आज हमने ऊपर से इतना गंदा कर रखा है ना कि उतने नीचे तक कोई घुसना भी नहीं चाहता। और ये तो बोलना मत कि भाई हम इन्फ्लुएंस नहीं होते सिनेमा से, सब होते हैं। आईने के सामने तुम्हारा भाल झटकना, फ़ोन के सामने घंटों इंतज़ार करना कि अच्छी फ़ोटो एक आ जाए, उसके लिए 50 तस्वीरें लेना। इन्हीं इन्हीं मॉडल्स को देख देख कर इनके जैसी शरीर हमें भी चाहिए। तो इन्फ्लुएंस तो होते हैं, छोटे से छोटा चाहे बड़ा, इन्फ्लुएंस सब में होता है। हाँ, बड़े हो जाते हैं तो सेंसिबल हो जाते हैं, पता चल जाता है कि
क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो जवान छोटा बच्चा देखने जा रहा है उसका क्या। और छोटा बच्चा यानी 25-26 साल तक। हमारे यहाँ उसके पहले कोई जिम्मेदारी उठाने को नहीं तैयार होता, बहुत कम लोग होते हैं। 4 साल का कॉलेज ख़त्म हो गया, बाबूजी ने पैसा दे दिया, उसके बाद फिर चले यूपीएससी की तैयारी करने 3 साल 4 साल और। बाबूजी पेमेंट इधर से किए जा रहे हैं, बेटा रहो पीजी में अच्छे से, खाओ पियो। तैयारी करनी यूपीएससी की अपने पैसों से करो ना, अपने, उसके बाद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, फिर करो, फिर देखो कितने दिन तक कर पाते हो। खैर वो तो अलग बात हो गई। आयरनी की बात तो ये है कि गांधी की कहानी, रामानुजन की कहानी हमको छोड़ के कोई और बना रहा है। गांधी का पोर्ट्रेयल बेन किंग्सली ने किया था, रामानुजन देव पटेल ने बनाया था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। और हम क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम? बागी 5, कमांडो 19, रेस 18 और इन्हीं घटिया कहानियों के ट्रेलर देखते हैं चैनल बना के लोग, फॉरेन रिएक्शंस, आओ देखें क्या बनाया है इन्होंने। तब देखते हो तो थोड़ी सी शर्म भी आती होगी ना यार कि यार ये क्या कर रहा है यार, ये लोग देख रहे हैं और वो लोग भी कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे, उनका चैनल इसी तरह से चल रहा है रिएक्ट करके। और पहली बात तो हमको शर्म आनी चाहिए कि इन लोगों के 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग चीज़ें देखते हुए वीडियो अपलोड कर रहे हैं और तुम उन्हीं को देख रहे हो। किसी के रिएक्शन देखने के लिए ज़िंदा हो क्या? सिनेमा का इन्फ्लुएंस हमारे देश में इतना ज़्यादा है ना कि अगर एक स्टार जो कि पता नहीं कहाँ तक पढ़ा है बीच से मांग खोल देना तो लड़के लाइन लगा लेते हैं उसी हेयर स्टाइल की। हम कर सकते हैं, अच्छी फिल्में बन सकती हैं, हमारे पास ग्रेट एपिक पोएम्स हैं, रामायण है, महाभारत है, इनसे, इनकी छोटी छोटी कहानियों से बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज वाली फिल्में बन सकती है, लेकिन हम बनाना नहीं चाहते। क्यों? डरते हैं सब, पैसा नहीं आएगा। बनाई थी ना बाहुबली हमने, क्लोजेस्ट थिंग थी वो, जो हमारे एंशियंट टाइम्स में चलता था, वो इतना बिजनेस कर सकती है तो फिर बॉलीवुड वाले इतना क्यों डरते हैं। और कुछ फिल्में हम उस कैटेगरी में डालते हैं जिसको हम आर्ट फिल्म कहते हैं कि उसमें एक्टिंग अच्छी होती है, डायरेक्शन अच्छा होता है, मानता हूँ, पर उसमें भी कई जगह ऐसा होता है ना कि जो फिल्म का राइटर या डायरेक्टर जो भी है वो अपने थॉट्स उसमें डालने की कोशिश करता है। फाइनली बोलने का मतलब यही है कि घटिया सिनेमा देखना बंद कीजिए और ये पहचानने के लिए कि घटिया चीज़ें क्या होती है पढ़ना शुरू कीजिए।